लेकिन वहीं जहाँ पर विपिन वो अपना काम कर रहा था, तुषार भी यहाँ पर राघव के पास में पहुंच जाता है। वहीं राघव कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुषार? तुम ये क्या कहना चाह रहे हो? तुम क्या ये कहना चाह रहे हो कि विपिन ने नहीं, ये नहीं हो सकता। यही बोलते हुए जो राघव था वो रुक जाता है। तो तुषार कहता है, जी 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 मैं सही कह रहा हूँ मास्टर। बात कुछ ऐसी है कि वो जो गधा विपिन है ना, वो उसने कालिया को मार डाला है। और मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ, मैं तो वहां से गया था पंखा लेने के लिए, लेकिन उसने तो कालिया की आत्मा को ही पंखा बनाकर वहां से उड़ा दिया है। मैं इसके पीछे नहीं हूँ, मेरे को बचा लीजिए। उसके साथ में तुषार रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो कैसे वहां पर कुछ करे। तो वहीं उसकी बात सुनिए, साथ में ही जो राघव था वो जल्दी से उठता है और कहता है, चलो जल्दी, मुझे देखना है, तुम क्या सच कह रहे हो? उसके बाद में जल्द ही वो वहां पर अस्तबल के बारे में पहुंच जाते हैं। अस्तबल के बारे में पहुंचने के साथ में ही जो राघव था वो जोर से गेट को धक्का मारता है और अंदर घुसते हुए कहता है, विपिन, कहाँ हो तुम विपिन? तुमने ये क्या किया? क्या तुषार सच कह रहा है? वो अपनी भारी आवाज के साथ में कहता है। उसको गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार कैसे तुषार से कुछ झूठ बोल सकता है। लेकिन जब वो अंदर घुसता है तो उसके साथ में ही उसकी आंखें बाहर निकल जाती है। ये क्या किया तुमने गधे? तुम पागल हो विपिन? तुम्हें यहाँ पर मैं लेकर आया था काम करने के लिए, तुम तो अब मेरी दूसरी तीसरी टांग को तुड़वाने के लिए लगे पड़े हो। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने घोर अनर्थ कर दिया है तुम्हें यहाँ पर लाकर। मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे और बड़े प्यार से रहोगे, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? वो जोर जोर से अपने सर को पटकने लगता है। उसको समझ नहीं आता कि अभी उसको करना क्या चाहिए, क्योंकि उसके सामने का नजारा कुछ ऐसा था। विपिन अभी तक भी उस घोड़े के ऊपर अपना हाथ रखे हुए था और पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था। राघव कहता है, अब क्या तुम उसकी हड्डियां भी कचर करना चाहते हो क्या? या तुम्हें भूख लगी है इसी वजह से तुमने उसको खाने के लिए उसको मार डाला है? एक गधे विपिन, तुम मुझे मरवा के मानोगे? आखिरकार तुम्हें भूख लगी थी तो मुझसे कह सकते थे, तुम्हारे लिए मैं खाना भी तो भेजा करता था। वो ऐसे शब्द कहता है, लेकिन तुषार का मुंह उसको सुनने के साथ में ही वो थोड़ा सा चुप हो जाता है, क्योंकि तुषार हर बार उसे खाने को चुराया करता था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, क्या मारा? मैंने मारा? नहीं नहीं, मैं तो इसको खुजा रहा था। अरे वो तो कालिया को बहुत ज्यादा खुजली चल रही थी, तो इसी वजह से मैं उसको खुजा रहा था। आप भी क्या बात कर रहे हैं मास्टर राघव? मैं इसको मार कैसे सकता हूँ? वो उससे कहता है। तो उसके साथ में राघव कहता है, अबे तुमने मुझे पागल वागल समझा है क्या? मैं सामने देख सकता हूँ कि तुमने उसको मार डाला है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से यहाँ पर सुन्न हो चुकी है और बहुत ज्यादा सख्त भी। तो क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? आखिरकार अब तुम यहाँ बचने वाले नहीं हो। इतना कहने के साथ में जो राघव था वो आगे बढ़ने लगता है और उसके साथ में ही वो विपिन को मारने के लिए हाथ उठाता है। लेकिन उसी बीच विपिन कहता है, रुकिए रुकिए, आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक बार आप देख लीजिए, कालिया यहाँ पर जिंदा है, जिंदा। वो उससे कहने लगता है और कहता है कि कालिया है ना, वो बहुत देर से खुर कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे तो खुजाना चाहिए, तो मैं खुजाने लगा और आप यहाँ पर आ गए। ये तुषार तो बेवकूफ है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है कालिया मरा वरा नहीं है, बस मैं ऐसे कुछ बेटा हूँ। लेकिन उसके साथ में अब राघव कहता है, भाई हम तो अंधे हो गए हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये मरा है या जिंदा है। चल हट यहाँ से, मुझे आगे आने दे। उसके साथ वो उसको चेक करता है। वो कहता है, ये मर तो चुका है, अब क्या इसके अंदर से तो इसके खाल में निकालना चाह रहा है? यहाँ पर राघव गुस्से से उससे कहने लगता है। तो विपिन कहता है, नहीं नहीं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं मालिक राघव, एक काम करते हैं कि हम लोग एक शर्त लगाते हैं। शर्त? कैसी शर्त? जैसे राघव उसके मुंह से वह शब्द सुनता है तो वो चौंक जाता है। तो विपिन कहता है, ठीक है, हम एक शर्त लगाते हैं, अगर यहाँ पर कालिया मारा गया तो आप मेरे साथ में जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे उल्टा लटकाकर जितना धोना चाहे उतना धो सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके साथ वो पोज लेता है। तो उसको पोज लेते हुए यहाँ पर वो कहता है, लेकिन हाँ क्या आगे क्या, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो? तो विपिन कहता है, बात कुछ ऐसी है कि देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये मरा नहीं है, अगर ये नहीं मरा होगा तो आप मुझे यहाँ पर जो मालकिन रमिया हैं उनके साथ में मुझे व्हाइट स्टोन अकेडमी के अंदर जाने का एक मौका दोगे? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? विपिन कुछ सोच विचार करने के बाद में उससे कहने लगता है। तो उसकी बात कहने के साथ में राघव सोच विचार करता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुझे शर्त लगाओ? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो? और इसके अलावा तुम्हें मैं वहां पर क्यों भेजूं? तो उसके साथ विपिन भोला सा चेहरा बनाते हुए कहता है, आप ही तो है जो मुझे वहां पर भेज सकते हैं, आखिरकार आपके अलावा और कौन है
क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब इनकी मालकिन रम्या अकेडमी के अंदर एग्जाम देने के लिए जाएगी तो उस जगह पर उसके साथ में कई सारे नौकर भी जाने वाले थे, ताकि उसके कपड़े धोना, उसको नहलाना, उसको पहराना, सारे काम उसके वहां पर हो सके। इसी वजह से यहाँ पर उसके साथ में बहुत सारे जने भेजे जाने थे और उन सभी को संभालने का काम यहाँ पर राघव के हाथ में था। राघव ही था जो यहाँ पर उन सभी को रखने वाला था, जो यहाँ पर मालकिन रम्या के साथ में जाने वाले थे। इसी वजह से विपिन उसके साथ में शर्त लगाना चाह रहा था। तो वहीं वहां पर वो कहता है, आप क्या इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप ही मेरे को यहाँ पर लाने वाले मेरे कर्ता धर्ता, और आप जानते हैं ना कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि पता चला कि ऐसा कुछ हो चुका है, तो उसके बाद में आपकी भी यहाँ पर टांग तो खींचने वाली है। लेकिन आप मुझको यहाँ पर लाए तो आपके ऊपर मेरी जिम्मेदारी आती है। आप कम से कम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। विपिन अपने हाथ आप पीछे की तरफ रखता है और फिर से अपने वही मास्टर से कॉन्टिनेंट वाले मास्टर टीचर का एक रूप ले लेता है और कहने लगता है, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। आखिरकार मैं आपका प्यारा सा, भोला सा, नटखट सा एक सर्वेंट हूँ, तो आप मेरे लिए इतना काम तो कर ही पाओगे। विपिन उससे कहने लगता है, लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही अब जो राघव था वो उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उसकी बात सुनने के साथ में वो पूरी तरह से स्तब्ध रह चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस बंदे के पास में इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से गया है, जिसके बाद में वो मेरे से ऐसे कुछ बातें कर रहा है। इस जगह पर राघव का पूरा थोपड़ा, पूरा आंखें यहाँ पर हिल चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी धरती फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए, क्योंकि विपिन की बातें कुछ ऐसी उलझाने वाली थी, कुछ ऐसी थी जो यहाँ पर उसके दिमाग के पल्ले नहीं पड़ रही थी, और कुछ ऐसी थी जिसको पल्ले पड़ने के बाद में भी वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वो इसका एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि सारी बातें इतनी ज्यादा खतरनाक जो हो चुकी थी। अब ऐसा भी नहीं था कि जो राघव था वो यहाँ पर या कोई आवारा हो या कोई नीच नजर का कोई बंदा हो, इतना छोटा भी वो इतना नहीं था ना। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि राघव को ना पढ़ना लिखना आता था, ना उसके पास में किसी तरह की कोई ताकत थी। वो एक बेघर भिखारी की तरह ही काम करता था। लेकिन अचानक से जब उसको इस बड़े इस हवेली के अंदर आने का और यहाँ पर काम करने का एक मौका मिला, तो ये मौका वो छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार ये मौका उसके लिए इतना ज्यादा अच्छा था, ये उसके लिए एक आशीर्वाद के योग्य था। इसी वजह से वो यहाँ पर आकर रहने लगा था। लेकिन अब राघव को ये नहीं पता था कि उसके सामने ये जो बंदा है ना, ये ऐसे ही कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। आखिरकार अब उसको समझ में आया कि इस बंदे की नॉलेज उससे भी बहुत ज्यादा थी, और अब वही भी जानता था कि अगर घोड़ा यहाँ पर मर जाता है, यानी कि जो कालिया है वो यहाँ मर जाता है, तो उसके बाद में उसको भी यहाँ पर फंसाया जा सकता है। और ये बात उसको समझ में आ चुकी थी, क्योंकि अब यहाँ पर विपिन को लाने वाला वही था। जब वो बेहोशी की हालत के अंदर था तब वो इसको यहाँ पर लेकर आया था, और उसको यहाँ पर लाने के लिए उसके पीछे उसका हाथ था, तो उसके बाद में उसको भी फंसाया जाना था। और एक बार अगर वो अपने मालकिन रम्या का भरोसा खो देता है तो उसके बाद में उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था। क्योंकि अब बात कुछ ऐसी थी कि जो राघव था वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं, वो भूजल शैतान किस्म का बंदा था। उसने अपने आसपास में कई सारे नौकरों के साथ में भी ऐसा कुछ किया हुआ था। उन सारे नौकरों को वो परेशान करता था, और अगर एक बार जो मालकिन रम्या उसके ऊपर से भरोसा उठ जाती है और उसके बाद में उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है, तो उसको पक्का विश्वास था कि ये सारे नौकर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और उसको मारने के लिए पीछे पड़ सकते थे। इसी वजह से अब राघव यही सोच रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकता था। अब इसके बाद में वो फिर से नीचे बैठता है और फिर से उसकी जांच करने के लिए कहने लगता है। और जब वो यहाँ पर कालिया के ऊपर अपना हाथ रखता है तो उसके साथ में ही अब इस बार तो उसको ऐसा लगा जैसे कि धरती फट गई है और वो उसके अंदर समा गया है, क्योंकि उसने जो महसूस किया था वो केवल घोड़े की अकड़ी हुई बॉडी ही नहीं थी, बल्कि अब तो उसका शरीर ठंडा भी पड़ चुका था। और उसके बाद में साफ साफ यही कारण हो सकता था कि कालिया यहाँ मारा जा चुका है। वो कहता है, तुम पागल हो? तुमने मुझे पागल समझा है क्या? तुम कह रहे हो कि ये अभी भी जिंदा है? क्या मजाक करते हो तुम? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अभी भी जिंदा है? इसकी तो बॉडी ठंडी पड़ चुकी है और इसका शरीर पहले से ही अकड़ चुका है। विपिन, तुम क्या पागल हो? वहाँ वो जोर से चलने लगता है। उसकी तो यहाँ पर अब नाक, आंख, कान से भी खून निकलने लगा था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर उसका यहाँ पर मरण का दिन आ चुका है। उसके साथ में जो राघव था वो विपिन को देख रहा था। विपिन अभी अपना सर हिलाते हुए जा रहा था। उसके मुंह के ऊपर और उसके फेस के ऊपर इतनी ज्यादा बड़ी स्माइल थी जैसा कि वो बाहर निकल जाएगी। उसको देखते हुए कहता है, ये क्या है? तुम अभी भी हंस रहे हो?
तुम बेवकूफ इंसान, तुम्हें पता है तुमने भी यहाँ पर क्या कर दिया है? तो विपिन कहता है, अरे मैं सच कह रहा हूँ, क्यों मरा नहीं है। क्या आप वास्तव में मेरे साथ में शर्त लगाने के तैयार हैं? देख लीजिए, वैसे भी आप एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान हैं। वैसे भी मैं तो एक छोटा मोटा सा आवारा हूँ, लेकिन आप तो मो फैमिली के एक बहुत ज्यादा बड़े प्रबंधक है। आप सारे काम काज संभालते हैं। अगर यहाँ पर आप मुझे शर्त लगाने के लिए हिम्मत करते हैं तो क्या आप वास्तव में मेरे से लगाना चाहेंगे? लेकिन जब विपिन वो शब्द कहता है तो उसके साथ में ही राघव पूरी तरह से दमक जाता है। वो ये सोच रहा था कि क्या वास्तव में ये बंदा उसको सीधे सीधे एक धमकी दे रहा है, लेकिन उसका क्रोध बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका था। लेकिन वो ये भी जानता था कि सामने वाला बंदा सच कह रहा था। वो ये जानता था कि हाँ, वास्तव में अगर यहाँ कुछ होता है तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम ये जानते ही हो तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। अगर तुम शर्तें लगाना चाहते हो तो तुम मेरे शर्त के साथ में मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम वापस से कालिया को जिंदा कर देते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें वापस से वहाँ व्हाइट रॉक एकेडमी के अंदर लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर तुम इसको कुछ भी नहीं कर पाए तो उसके बाद में चाहे से मालकिन मुझे आदेश दे या ना दे, मैं खुद यहाँ पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूंगा। यहाँ राघव उसको धमकाते हुए उससे कहने लगता है। जब वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही एपिसोड यही खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इसके अलावा जरूर बता देना कि एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि देखो भाई लोग, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है नंबर 0 खत्म हुए, और इतने टाइम के बाद में तो थोड़ा बहुत हमें स्टोरी खत्म स्टार्ट करनी भी जरूरी होती है ना। लेकिन चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना।